आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये मौर्य काल से संबंधित पार्ट 1 में 50 प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसे उसको प्रभावित किया था? तो उसका सही जवाब है कारूबाकी, यानी कारूबाकी जो उसकी पत्नी थी उसने उसे प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो इसका सही जवाब है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यानी मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो इसका सही जवाब है अशोक, यानी अशोक ने ही अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा। प्राकृत का प्रयोग किया है, तो इसका सही जवाब है मागधी का, यानी कौन से प्राकृत का भाषा का प्रयोग किया है? तो ये मागधी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है विष्णुगुप्त, यानी चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रिय भी था? तो इसका सही जवाब है मौर्य सम्राट अशोक, यानी मौर्य सम्राट अशोक का देवान प्रिय भी नाम था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका सही जवाब है तक्षशिला, यानी बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म को, यानी कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका सही जवाब है चाणक्य, यानी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे ज्यादा मदद किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। अगला प्रश्न है, वह स्रोत कौन सा है जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है इंडिका में, यानी पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध कला का, यानी सांची जो है यह बौद्ध कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है प्राकृत भाषा, यानी अशोक के शिलालेख में कौन से भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह कौन था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका सही जवाब है 7 श्रेणियों में, यानी मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है पन, यानी मौर्य साम्राज्य में कौन सा मुद्रा प्रचलित था? तो पन। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया? तो इसका सही जवाब है राजनीतिक नीतियां पर, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब है कुणाल, यानी अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुणाल हुआ। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी पाटलिपुत्र को कौन से शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, मुद्रा विशाखदत्त, यानी मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? तो इसका सही जवाब है लकड़ी का, यानी पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वह कौन से चीज का बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के बारे में जो है इसमें मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त के द्वारा
जिला में है कि गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया था? तो इसका सही जवाब है आजीविकों के, यानी बराबर की गुफाओं में किसको दिया था? तो आजीविकों को आश्रय गृह के रूप में दिया था। अगला प्रश्न है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र ये सबको कौन से शासक ने सबसे पहले जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। अगला प्रश्न है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका सही जवाब है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और इसी से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है अशोक। यानी किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा ये तीनों के आधार पर ही राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका सही जवाब है भाबरू स्तंभ। यानी भाबरू स्तंभ लेख जो है इसी में अशोक ने अपने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के। यानी अर्थशास्त्र के लेखक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है वह कौन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है विशाखदत्त। यानी विशाखदत्त के ग्रंथों में विशिष्ट रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश ने। यानी नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है इंडिका। यानी मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका था। यानी इंडिका किसके द्वारा रचित किया गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है तक्षशिला। यानी मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। कालसी में, यानी उत्तरांचल के कालसी में अशोक का एक शिलालेख अवस्थित है। अगला प्रश्न है किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है मास्की। मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो है इसी में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है अशोक ने। यानी सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका सही जवाब है अशोक ने। यानी श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। यानी अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र में। यानी अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका सही जवाब है शिलालेख 13वां। यानी 13वें शिलालेख में ही यह कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका सही जवाब है उपगुप्त से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यानी प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से कहा है? तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज ने। यानी पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका सही जवाब है 305 ईसा पूर्व में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है सड़क निर्माण अधिकारी को। यानी मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका सही जवाब है अशोक। यानी कौन सा राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था? तो ये
अशोक था। अगला प्रश्न है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है गुड पुरुष। यानी मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुड पुरुष कहा जाता था। अगला प्रश्न है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो इसका सही जवाब है भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। यानी अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद जो जिसमें कि भारी रक्तपात हुआ था, इसको देख करके युद्ध की नीति को सदा के लिए अशोक ने त्याग दिया था। तो ये मौर्य काल से संबंधित 50 प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। ये पार्ट 1 है, इसकी का पार्ट 2 में भी 50 प्रश्न है, जिसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक का यूज कर सकते हैं। और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।